वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ठुकराकर कौन पाना चाहता है आपको। तो जिस भी इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया, आपको इग्नोर किया, आपसे दूरियां बनाई, आपके एफर्ट्स को, आपके इमोशंस को हर तरीके से अगर उन्होंने नज़रअंदाज किया था, तो वही इंसान आपके लिए क्यों प्यार फील कर रहे हैं, क्यों आपको अपनाना चाहते हैं, क्यों आपसे वो मिलना चाहते हैं। तो इस कलेक्टिव टाइमलेस और जनरल रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले तो मैंने कार्ड्स को शफल किया है अच्छे से, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं टैरो डेक को हाथ में पकड़ती हूँ उसी वक्त मुझे एनर्जीज सेंस होती हैं, फील होती हैं कि आज रीडिंग पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन आज हो रहा था। जब आपके कार्ड्स को पकड़ के रीडिंग स्टार्ट करनी शुरू की तो ऐसा लगा जैसे काफ़ी लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप, और अगर उनकी मैरिज हो गई है, आप किसी मैरिड पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो नेगेटिविटी बहुत है उनके जीवन में। किसी ने नेगेटिविटी को डाल दिया है, किसी ने उन पर स्पेल वर्क करवाया है, या किसी तरह का उन पर वशीकरण या तंत्र हुआ है। इसीलिए टैरो कार्ड्स में पहला ही कार्ड ब्लैक मैजिक का, नेगेटिविटी का और रिग्रेट का निकला है, पछतावे का। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं करंट फीलिंग्स पे, टुनाइट फीलिंग्स पे, नो कांटेक्ट रीडिंग पे। पार्टनर ने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कब करेंगे, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या हैं। तो इस तरह के वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऐसे वीडियोस बार बार सुनने का फ़ायदा ये रहता है कि हर वीडियो में हमें कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए मिलता है। और कई बार मैं टिप्स भी देती हूँ, रेमेडीज़ भी देती हूँ, उपाय भी देती हूँ। कुछ ऐसे आपको काम आने वाले सिद्धांत, काम आने वाली बातें वो भी बताती हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों के लिए आपको पर्सन के ऊपर ध्यान देना है। तो कलेक्टिव्स के लिए पहला कार्ड, जो इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है पार्टनर में, रिलेशनशिप के लिए आप दोनों के साथ में फ्यूचर को लेकर डरे हुए हैं, वो उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर बहुत पॉजिटिव इंसान हो, जो आपके टैरो कार्ड्स में आपकी भी एनर्जी आती है, तो आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो आशावादी हैं, जीवन में सकारात्मक सोच रखने वाले हैं। ऑलरेडी आपने अपने जीवन में बहुत दुख देख लिए हैं, बहुत चीटिंग देख ली है, और शायद आप अपनी लाइफ में अब खुश रहना चाहते हो। कोई ड्रामा आपको नहीं पसंद, किसी तरह का आपको झूठा वादा, नकली प्यार या बातों के जाल में फंसाना या झांसा देना, ये सब आपको पसंद नहीं है। आपने अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज को ड्रॉ कर लिया है, लाइन खींच ली है कि मुझे अपने जीवन में वही लोग रखने हैं जो मुझे समझें, मेरा फ़ायदा ना उठाएं, मेरी कमियों को एक्सेप्ट करें, मेरी क्वालिटीज़ के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट करें, मेरी अच्छाइयों के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दें। क्योंकि आपको पास्ट में इस पर्सन ने किसी और के साथ इग्नोर ज़रूर किया होगा, इसीलिए ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। अभी आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, ये नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं,
और कुछ लोगों के लिए बीते कुछ घंटों से, पिछले हो सकता है 32 घंटे हों, 40 घंटे हों, 55 घंटे हों या 60 घंटे हों, पिछले कुछ घंटों से इस पर्सन के दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, बार बार सोच रहे हैं वो आपके लिए। और मुझे अदर सिनेरियो के लिए कार्ड मिला है कि जिसमें क्विक एक्शन होगा। जिन लोगों के बीच में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशन में छोटी मोटी लड़ाई झगड़े आपके पहले भी होते आए हैं, अगर ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे इन्होंने अचानक ही बात करना बंद किया हुआ है, लेकिन ये लौटने आ सकते हैं क्योंकि इनका खुद पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, ये जल्दी मिलना चाहते हैं आपको। और मेरे हो सकता है रीडिंग देते देते ही कुछ लोगों के फ़ोन पर पार्टनर का मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, या फिर आप रीडिंग को देखने के तुरंत बाद ही इस पर्सन का सोशल मीडिया देखना शुरू कर दोगे। ऐसा आप लोगों के अंदर भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी पे कंट्रोल नहीं हो रहा, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं हो रहा और एक्शन पे भी कंट्रोल नहीं हो रहा। देन अदर सिनेरियो है उनके लिए जिनके पार्टनर को आपसे रोमांटिक होना है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आप पर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, खुद को कैरी करना, आपकी पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन के रूप में है। उन्हें पता है कि आप जो ठानते हो उस पर जी जान लगाकर काम करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन जहाँ पे स्ट्रीट स्मार्ट होना है, जहाँ पे थोड़ी होशियारी दिखानी है, जहाँ पे थोड़ा परिस्थिति को या स्थिति के अनुसार खुद को ढालना है, वहाँ पे आप फ्लेक्सिबल भी हो जाते हो। तो ये क्वालिटीज़ आपकी उनको याद आ रही हैं और वो खुद को समझते हैं कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट है। जब आप उनकी लाइफ में रहते हो तो उनको लाइफ में सब कुछ आसान और ठीक लगने लगता है, उनको लगता है कि लाइफ सॉर्टेड है, कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में अगर ये मेरे साथ है। देन और भी कार्ड्स आए हैं। और गाइज मैं जब बात करते करते रीडिंग को जब आपको बता रही होती हूँ, अगर मैं बीच में पॉज लेती हूँ, चुप हो जाती हूँ, तो वो इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से मेरे सामने जो टैरो कार्ड्स रखे होते हैं उनको समझने में समय लगता है, क्योंकि ये कोई 2 मिनट वाली नूडल नहीं है या फास्ट फूड नहीं है जो फटाफट बनाया और खाने के लिए सर्व कर दिया। टैरो रीडिंग इंट्यूशन बेस्ड भी होती है, स्पिरिचुअली आपकी एनर्जीज कितनी बैलेंस है, आपका टैरो से कितना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आपको डिवाइन गाइडेंस क्या मिल रही है, टैरो रीडर को एंजल्स क्या बता रहे हैं, चैनलिंग क्या हो रही है, विजन क्या आ रहा है, रीडिंग के टाइम एनर्जी कैसी फील हो रही है। तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। काफ़ी लोगों को बस यही लगता है कि टैरो रीडिंग क्या है, बस टैरो कार्ड देखे, उसके ऊपर जो इमेजेस बनी हुई हैं, जो चित्र बने हैं, जो रंग बने हैं, जो नंबर लिखे हैं, जो कार्ड है, बस वही बताना होता है। ऐसा नहीं होता। ये भी एक विद्या है, ये भी एक टूल है गाइड करने का, चाहे पास्ट के लिए, चाहे प्रेजेंट के लिए, चाहे फ्यूचर के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मेजर एक्शन आने वाला है पार्टनर की तरफ से। ये एक्शन होगा कमिटमेंट का। जी हाँ, सही सुना आपने, कमिटमेंट के लिए पर्सन बिल्कुल रेडी होने वाले हैं। इन्होंने आपसे दूर रखकर खुद को देखा है कि वो कितने अकेले हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी कभी रिलेशनशिप में जो डिस्टेंस आता है, जो दूरियां आती हैं, वो गलत नहीं होती।
वो आप दोनों के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती हैं, आप दोनों के रिश्ते को समझने के लिए होती हैं। अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत होती है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी या मैं कहाँ गलती कर चुका हूँ, अब मुझे रिलेशन में क्या सही करना है। तो इन्होंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। और ये पर्सन थोड़े मुझे ना फीलिंग्स को लेकर कंजूस भी लग रहे हैं, जो बहुत जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते फीलिंग्स, लव, इमोशंस। कुछ लोगों के साथ ये रिश्ता कई सालों पुराना लग रहा है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8-10 साल पुराना या उससे ज़्यादा साल पुराना दिख रहा है। और बाकियों के लिए ये कोई नया रिलेशन है जो अभी पिछले 6-7 महीने में स्टार्ट हुआ है। लेकिन जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं। ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको बहुत लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, अटेंशन देते हैं, दिखने में या अट्रैक्टिव है या पैसा वगैरह ज़्यादा है, स्टेटस हाई है, या लोग इनकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं, या लोगों को इनकी पर्सनालिटी बड़ी कैची, बड़ी मैग्नेटिक, बड़ी आउटस्टैंडिंग लगती है कि लोग चाहते हैं कि ऐसा बॉयफ्रेंड, ऐसी गर्लफ्रेंड मेरी बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो इनको पता है कि इनके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़र है। हो सकता है इसी घमंड में आकर इस इंसान ने आपको छोड़ दिया हो। उस टाइम ये दोस्तों में पार्टी करना, घूमना फिरना और फ्लर्टिंग वाली एनर्जी में ज़्यादा थे, प्लेफुल रहना, किसी को कमिटमेंट ना देना, मतलब घूमने फिरने की इनको थोड़ा हो सकता है शौक ज़्यादा है, या कह लो कि ये थोड़े रंगीन मिजाज इंसान है जिनको जल्दी बोरियत फील होती है, जो एक जगह स्टेबल नहीं रह पाते, जिनको हमेशा होता है ना कि रिलेशन होना चाहिए ऐसा जिसमें हर दिन कुछ नया हो, एडवेंचर हो, पैशन हो, एक्साइटमेंट हो, लव हो, फायरी एनर्जी हो, इम्पल्सिवनेस हो। ये वैसे पर्सन है। जब जब इनको लगता है कि आपके रिलेशन में वो बोर फील कर रहे हैं या वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते आपको, तो वो आपसे दूर भाग जाते हैं। और जब वो दूर भागते हैं तब उन्हें आपकी याद आती है, तब उनको आपके साथ गुजारा वक्त याद आता है। तो थोड़े से ये अनस्टेबल हैं, वेरी कंफ्यूज्ड, वेरी डिप्लोमेटिक, मैनिपुलेटिव एंड वेरी क्लेवर। ये पर्सन बहुत चालाक है। ये पर्सन आपको ना जाने देता है ना पूरी तरह अपनाता है। और ये आपकी फीमेल फ्रेंड के लिए भी बोल रही हूँ मैं, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए भी बोल रही हूँ, आपकी लिविंग पार्टनर के लिए भी बोल रही हूँ, क्योंकि आज की रीडिंग में लिविंग रिलेशन वाले कपल्स की एनर्जी आई है। काफ़ी लोग आज की रीडिंग जो सुन रहे हैं उनका लिविंग रिलेशन इस पर्सन से कई सालों पुराना हो सकता है। कुछ चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं क्या निकले हैं रीडिंग में। तुम्हारी आंखों का काजल मुझे बहुत प्यारा लगता है, प्लीज़ जब भी मुझे मिलने आते हो काजल लगाकर आया करो। वाओ, ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा एंड क्यूट सा मुझे मैसेज लगा है। आपकी ब्यूटी इनको अट्रैक्ट करती है, इन्हें आपकी आंखें बहुत ही अट्रैक्टिव, इंटेंस, कैची लगती होंगी। इन्होंने कई बार आपको बोला भी होगा कि तुम्हारी आंखें जब मैंने पहली बार देखी थी तो मैं देखता ही रह गया था। तो अगर आप आंखों में लाइनर या काजल लगाते हो, स्पेशली यहाँ काजल का जिक्र हुआ है, तो काजल आपकी आंखों में इनको अच्छा लगता है। दूसरा चैनल्ड मैसेज है, किसी ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है, वरना तुम मुझसे बात करना कभी बंद ना करते। और मुझे लगता है कि ये इनकी गलतफहमी है। उन्हें लगता है कि आपको किसी इंसान ने
इनके खिलाफ भड़का दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये वही बात हुई है कि इस इंसान को रनर एनर्जी में रहना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। अब जब थोड़ा सा आपने अपनी एनर्जी को विड्रॉ किया है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अब आपको धीरे धीरे चोट खाने के बाद, धोखा मिलने के बाद अकल तो आती है इंसान को, उसे समझ आ जाता है कि मैं कहाँ गलती अभी तक कर रही थी, रिलेशन में मैंने कौन सी गलती की है, ज़्यादा भरोसा कर लिया ये गलती थी या ज़्यादा प्यार कर लिया। तो आपने दोनों ही किया है, आपने प्यार भी बहुत किया है इन्हें, आपने इन पर भरोसा भी बहुत किया है, मिला क्या आपको? धोखा। तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशन में नेक्स्ट लेवल चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को ठीक करने के लिए वो रेडी हैं। आपकी तरफ से उनको हरा झंडा दिखना चाहिए, ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए, और अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको लेकर कोई बहुत बड़ा प्रपोजल भी दे सकते हैं। अब जब मैं प्रपोजल की बात करती हूँ तो हमेशा प्रपोजल शादी नहीं होता। प्रपोजल हो सकता है कि वो आपके साथ सारी उम्र का रिश्ता रखना चाहते हैं। प्रपोजल ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ दुनिया से छुपा के इस रिलेशन में रहना चाहते हैं। कमिटमेंट भी हो सकता है कि वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। और कुछ कुछ लोगों में ये शादी का ऑफर भी हो सकता है कि वो आपको अपना जीवन साथी मान चुके हैं और आप ही के साथ अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी लाइफ इमेजिन करते रहते हैं, फैंटेसाइज करते रहते हैं, और वो एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ खूब सारा। और देखते हैं चैनल्ड मैसेज। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, मुझे अभी प्यार और रिलेशन के लिए वक्त नहीं है। अब ये बड़ा ही वियर्ड मैसेज है, लेकिन कभी कभी ऐसे मैसेज हमें भी एक सीख दे रहे होते हैं कि अगर उनकी प्रायोरिटी उनका वर्क है, फाइनेंसेस है, उनकी लाइफ है, देन व्हाई डोंट यू ट्राई टू फोकस ऑन योर लाइफ, ऑन योर सेल्फ, ऑन योर करियर, ऑन योर फाइनेंसेस। तो यूनिवर्स शायद आपको कड़वा लेसन दे रहे हैं। आपको अपना करियर बनाने की ज़रूरत है, आपको अपने पैसे बनाने की ज़रूरत है, आपको अपना करियर स्टेबल करने की ज़रूरत है। कुछ तो है जब आप उन कामों को करोगे, या तो अपने ऊपर फोकस करो, मेंटल हेल्थ पर, स्पिरिचुअल हेल्थ पर, इमोशंस पर, फाइनेंशियल हेल्थ पर। तो जब आपका फोकस आपकी लाइफ में करियर होगा, खुद की फैमिली होगी, खुद के सपने होंगे, और जब आप अपने कामों में बिजी हो जाओगे ना, तब ये लौटेंगे, और अचानक लौटेंगे, तब आपको शायद उम्मीद भी नहीं होगी। हो सकता है आपका ये सोल पर्पस हो कि आपको प्यार में लगातार धोखे मिल रहे हैं, एक रिलेशन चलता नहीं है, दूसरा भी वैसा ही मैनिफेस्ट हो जाता है। शायद ये आपके कार्मिक लेसन्स हैं जिनको आपने सीखना है कि आपने जल्दी लोगों पे विश्वास नहीं करना, जल्दी एक्साइटेड नहीं फील करना रिलेशन को लेकर, पर्सन को लेकर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि अभी कुछ ही दिनों की मुलाकात है, उसके साथ पूरी दुनिया घूमने का मन बना लेते हैं, पूरी ज़िंदगी जीने का सोच लेते हैं कि इसी के साथ शादी करनी है, और कुछ ही दिनों की बातचीत में उनको वो इंसान इतना अपना लगने लगता है कि हम अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स, सारा पास्ट, बचपन से लेकर अभी तक हमने लाइफ में किया क्या है, हमारे कितने बॉयफ्रेंड्स रहे, कितनी गर्लफ्रेंड्स रही, हमारा पास्ट क्या था, हमारी हिस्ट्री क्या थी, हम सब कुछ उसके सामने बता देते हैं। तो कई बार हमें ये सब बताने की जल्दी ज़रूरत नहीं होती, हमें सामने वाले को परखने की ज़रूरत होती है कि वो इंसान भरोसे लायक है भी या नहीं। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं।
मुझे तुम्हारे हाथों से खाना खाना अच्छा लगता है। कितने दिनों से मैं मिस कर रहा हूँ कि हम मिलें और तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। वाओ गाइस, ये तो बड़ा ही रोमांटिक जेस्चर है आपका इनके लिए, और ये मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली आपके हाथों से खाना खाना चाहते हैं, या तो आप बहुत प्यार से इनको खाना खिलाते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े अच्छे से कुक कर लेते हैं, अपने हाथों से पर्सन के लिए ऑफिस का टिफ़िन रेडी करेंगे। चाहे आप दोनों मैरिड हो या नहीं हो, कई बार होता है कि इंसान को सामने वाले की केयर करना अच्छा लगता है, और उसका ये एक तरीका हो सकता है। हर किसी के लिए अपना अलग तरीका है। कोई प्यार दिखाने के लिए फ्लावर्स या चॉकलेट गिफ्ट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। कुछ लोगों का जेस्चर होता है कि सामने वाले को अपने एक्शन से दिखाना, अपने जेस्चर से बताना कि हाँ, हम तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, बस हमें तुम्हारा साथ चाहिए। तो अगली मीटिंग जब भी आप इनसे करो, आप ज़रूर इनको अपने हाथों से खाना खिलाएं, ताकि आप दोनों के बीच में प्यार, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, एक दूसरे पे भरोसा बढ़ जाए, एक दूसरे पे दोनों को ही ट्रस्ट हो जाए। क्योंकि आप हर किसी को दुनिया में हाथ से खाना नहीं खिलाते। प्यार से ही हम अपने पार्टनर के लिए अपनी लव लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे काम करते हैं जो हमें भी लगता है कि हमें उनके साथ टाइम बिताकर, साथ में घूमकर, साथ में बातें करके, साथ में खाना खा के एक इंटरनल हैप्पीनेस, पीस एंड एक सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और अगला चैनल मैसेज है, जो हुआ पास्ट में हम दोनों के बीच उसे तुम भूल जाओ, मैं तुम्हारे प्यार के कभी लायक था ही नहीं। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को पता लग गया है कि उन्होंने आपके जैसे इंसान को शायद ही उतना प्यार दिया है जितना आपने दिया है। अपने आप को वो नॉन डिजर्विंग, इनकम्प्लीट और कहीं ना कहीं मान रहे हैं, लूज़र मान रहे हैं। उनके जीवन से प्यार चला गया है, आप चले गए हो। चाहे उन्होंने गुस्से में आकर आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद आप उनसे दूर हो गए हो, या फिर आप बिल्कुल उनके साथ हमेशा डे वन से ही सही रहे हो। उनकी लाख गलतियों के लिए, उनके झूठ के लिए, उनके गलत एक्शंस के लिए आपने हमेशा उनको माफ़ किया, लेकिन अब आपने कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी बाउंड्रीज़ बनाई हैं और आप इनसे कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। तो या तो ये कमिटमेंट आपको दे देंगे या फिर ये आपकी लाइफ से चले जाएंगे। अगर ये ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हैं, ऑलरेडी ये नो कांटेक्ट में है, तो ये दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ब्रेकअप नहीं किया है, अगर इन्होंने नो कांटेक्ट ज़्यादा टाइम से नहीं किया है कि पिछले 6 महीने या 1 साल नहीं हुआ है, तो इनके लौटने का चांस अगले 3 हफ्तों में दिख रहा है। आपकी रीडिंग में नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 3 कहीं ना कहीं टैरो में ट्रैवल, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होता है, कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, आपके हैंड्स, आपके शोल्डर्स, आपका थॉट, आपकी स्पीच, आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी सोशल लाइफ, मीडिया, इन सब से रिलेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद लगा सकते हो कि ये पर्सन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेकअप करे हैं, 6 महीना हो गया है, 1 साल हो गया है, इनकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर मुझे काफ़ी डिले लग रहा है। कम से कम 7-8 महीने ये डिले कर देंगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, दूर से ही देखता हूँ कि तुम कितने बदल गए हो, पास आने से भी डर लगने लगा है। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर स्टॉकर हैं,
जिन्हें आपका सोशल मीडिया चेक करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए जानकारी रखना, या फिर आपसे हो सकता है इस पर्सन को दूर बैठे ही ये कनेक्शन फील होता हो और पास आने से वो डर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया रीडिंग के शुरू में भी कि इस इंसान को कमिटमेंट का डर हो सकता है। कुछ लोग रिलेशन में रहना तो पसंद करते हैं, लेकिन जब शादी की बात आती है, फ्यूचर साथ बिताने की बात आती है, तो वहीं से लोगों के रिलेशनशिप में खटास, दूरियां, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही केस है। ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है। जितना आप इनको कमिटमेंट के लिए पूछते रहोगे, ये आपको गोल गोल घुमाएंगे, कभी क्लियर आंसर नहीं देंगे, और अगर दे भी दिया क्लियर जवाब तो कुछ ही दिनों के बाद इनका जवाब भी बदल जाएगा। आपकी ग्रोथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लाइफ में ये किसी अचीवमेंट को देखकर ट्रिगर हो गए हैं, डर गए हैं, ये भी हो सकता है। या तो उन्होंने आपको इतना कॉन्फिडेंट, इतना बोल्ड, अपनी बातों के लिए स्टैंड लेना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, शायद उन्होंने इस अंदाज में आपको पहले कभी ना देखा हो, कि आपने कभी इनको बोला ही नहीं होगा कि बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली, तुम्हारी मनमानी सह ली, तुम जैसा बोलते गए मैं वैसा करती गई या करता रहा, बस अब मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो कमिटमेंट देना होगा, वरना तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। कुछ ऐसी बातें कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही हैं। अब सब लोग ना कहें कि मैम हमने तो कभी बोला ही नहीं उनको ऐसा, ये सबके लिए नहीं है। जब भी आप कोई टैरो रीडिंग या वीडियो देखते हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, जैसे यूट्यूब पे आप देख रहे हो, तो लाखों लोग इसे देख रहे हैं, लाखों लोगों की अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग उनकी डेस्टिनी है। सबके लिए सारी बातें मैच नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग किसी भी अच्छे टैरो रीडर से ले सकते हो, या मुझसे भी करवा सकते हो अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, लेकिन वो पेड होती है। मैं फ्री टैरो रीडिंग्स ऑफर नहीं करती, क्योंकि मेरी भी एनर्जी लगती है, मेरा भी टाइम जाता है, और मेरा भी ये एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात को ज़रूर समझा करें कि कोई भी टैरो रीडर आपको टैरो रीडिंग दे रहे हैं तो उनकी मेहनत लग रही है, उन्होंने इस काम को पहले सीखा है और कई सालों का उनको अनुभव है। और जब आते हैं कुछ ऐसे दर्शक जो कहते हैं मैम मेरी ये प्रॉब्लम है लेकिन मुझे फ्री में टैरो रीडिंग चाहिए, तो फ्री के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इधर आके आप गाइडेंस लो, वीडियोस देखो, रीडिंग सुनो, जो जो यहाँ से आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वो अच्छी टिप्स हो या अच्छी गाइडेंस हो, पॉजिटिविटी हो, उसको आप लाइफ में उतारो। जो आपको लगता है कि नहीं मैच नहीं कर रहा, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज इस ऑप्शन में क्या निकला है। आपकी रीडिंग में 333 एंजल नंबर बहुत बार रिपीट हुआ है। आज की इस रीडिंग को आप जब क्लेम करोगे तो 333 एंजल नंबर ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना, क्योंकि बहुत लोग जो हैं वो लाइफ में चाह रहे हैं कि अब हमारा रिलेशन एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचे। अभी तक दोस्ती है तो कमिटमेंट मिल जाए, मैरिज हो जाए। और जो लोग मैरिज नहीं करना चाहते, बिकॉज हर किसी की अलग प्रॉब्लम है, कुछ लोग प्यार ही ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो कहीं और शादीशुदा है, या आप शादीशुदा और वो नहीं है, और कुछ केसेस में वो भी किसी और से शादीशुदा है, आप भी किसी और से शादीशुदा हो, आपका इनके साथ अफेयर स्टार्ट हो चुका है। ऐसे भी यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। तो जो मैच करे वो रखे, जो ना मैच करे उसे जाने दें, और ओवर थिंकिंग ना करें, बार बार उसी बात को लेकर गहराई में सोच विचार ना करें।
राशियां यहाँ पे मुझे सारी नज़र आई हैं, फायर एलिमेंट से लेके वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट से लेकर एयर एलिमेंट। तो आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। क्लेम करने के लिए 333 एंजल नंबर ज़रूर लिखें या कमेंट में आप लिख सकते हो सोलमेट, इससे एनर्जी क्लेम हो जाएगी। और मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। गाइस लाइक ज़रूर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।